माथे पर लगा दिया जाए तब भी व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। ओहो, कोई मूर्छित हो जाए, किसी को गर्मी चढ़ जाए तो वही चंदन अंदर तक की गर्मी को बाहर कर देता है शरीर की, लेकिन मन की गर्मी को ठंडा करने की ताकत मलियागिर चंदन में भी नहीं है। तटस्थ होकर समझना, इस मान ने कैसे आपकी मानवता का ह्रास किया है। जिन्हें तू प्रातः गुरु कहता था, जिन्हें प्रातः तू प्रभु कहता था, संध्या में मान का पारा चढ़ गया। कौन गुरु, कौन शिष्य, कौन प्रभु। इसलिए कुंद स्वामी ने जब मान की व्याख्या के उपरांत माया की व्याख्या की है तो एक ही शब्द का प्रयोग किया, हे मित्र, मान जब सिर पर पहुंचता है एन केन प्रकार उसकी पूर्ति के पीछे एक कुटिलता का व्यवहार करता है। और कुटिलता कहां कहां पर है ये बहुत अच्छे से आपको समझ लेना चाहिए। कर्म क्षेत्र में कुटिलता, धर्म क्षेत्र में कुटिलता। पर हे मित्र, चाहे बमूल की लकड़ी में आग लगे, उसमें उंगली डालोगे ललित भाई जलेगी। तो चंदन की लकड़ी की अग्नि में भी उंगली डालोगे तो बचेगी, उसमें भी जलेगी। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं, यदि हम पाप चित्र में मायाचरी करेंगे तो पाप का बंध होगा। बोले धर्म क्षेत्र में तो चलती है। बोले क्यों? बोले क्यों? कि मुझे फल चढ़ाना था, फल चढ़ाना था और द्रव्य में छुपा दिया। ये तो प्रभु भक्ति के लिए कर रहा हूं ना। मुझे मुनिराज को आहार देना था, दूसरे से कहा दो दो, और धीरे से लोटा खींच करके आपने देना प्रारंभ कर दिया। शांति धारा चल रही थी, मुख से कहते आओ भैया हाथ लगा लो सबसे, पर लोटा छोड़ना नहीं चाह रहा है। अंदर के भाव क्या कह रहे हैं? मैं किसी को कलश नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए। ऐसे जीव नीति खिल रहा है। किसी पुरुष से कोई काम कराना है, मन में कुछ चल रहा है, वचन से बड़ी मधुर भाषा बोल रहा है। हे मित्र, काला नाग जो होता है बहुत शीतल होता है। काला नाग जो होता है उसका शरीर ठंडा रहता है, पर उसका स्वभाव ठंडा नहीं होता है। ऐसी मायावी की भाषा शीतल होती है, मायावी की भाषा मधुर होती है, परंतु मित्र नाग शीतल नाग जब डसता है तो फिर प्राण ले लेता है। ऐसे मायावी जो शीतल भाषा का प्रयोग करके नाग का डसा मात्र एक भव का नाश कराएगा, वो मायावी का डसा भव भव तक नाश कराएगा। आप लोग तो नहीं डसे ना। माया एक नागिन है, माया एक नागिन है, माया एक नागिन है। जैसे नागिन बामी में कुंडी बना के बैठी रहती है, ऐसे मित्र किसी दूसरे से आज मिलना मत, दूसरे से पूछना नहीं। आप तो स्वयं की देह को देखना, इसके भीतर मेरी आत्मा बैठी हुई है और उसके भाव कैसे हैं
छल कपट के परिणाम है, तेरी आत्मा के अभी परिणाम सांप के तुल्य है। वे परिणाम दूसरे को नहीं डसेंगे, दूसरे को नहीं काटेंगे, वे परिणाम स्वयं को ही काटेंगे। किस किस के साथ छल किया, किस किस के साथ छल किया और कहां कहां छल नहीं किया। जिसे नहीं बोध कर्म सिद्धांत का, जिसे नहीं बोध कर्म सिद्धांत का, वो ही छल कपट करता है, वो ही मायाचारी करता है। जिसे नहीं बोध निज भगवान का, वही माया का पिंड है। कर्म सिद्धांत का बोध हो जाएगा, निज ध्रुव ज्ञायिक भाव का बोध हो जाएगा, मित्र माया से दूर हो जाओगे। किसका क्या जाएगा, पशु किसे बनना पड़ेगा। माया त्रिज्ञोनिश्च, माया त्रिज्ञोनिश्च, मायाचारी करने से त्रिंच आयु का आश्रय होता है। धर्म क्षेत्र में माया की है तो आपको महकते जुई, चंपा, चमेली, गुलाब, कनेर, ये जितने सुंदर फूल दिख रहे हैं, इन लोगों से पूछना तुम कहां से आए हो। जिन व्यक्तियों ने महेंद्र भाई धर्म क्षेत्र में आकर के पूजन पाठ करते समय मायाचारी की थी और एक पुष्प चढ़ाने के लिए आपने दूसरे के पुष्प को छीन करके चढ़ा दिया था, कर्म कहता बेटा तुमने धर्म के क्षेत्र पर किया है ना, अब तुम भगवान के चरणों में ही चढ़ते रहना, तुम फूल ही बन जाओ। एक निर्यल श्रीफल चढ़ाने के लिए तुमने मायाचारी की थी, श्रीफल चढ़ाने के लिए मायाचारी की थी। जब विधान होता है तब भावों से मिलो। भक्ति के लिए विधान था, भावों की निर्मलता के लिए विधान था, कलमश को दूर करने के लिए विधान था। एक कौन सा विधान हो गया, एक कौन सा विधान हो गया, एक कौन सा विधान हो गया कि मंदिर में हम श्रीफल चढ़ाने के लिए मायाचारी कर रहे थे, मंदिर के द्वारे पर नरियल का वृक्ष बना खड़ा हो, अब तुम दो सबके लिए श्रीफल। जितनी जिनालय में कभी सांप निकलते थे, गोहरे निकलते, छिपकलियां घूमती है मित्र, कितने वहां पर चूहे घूमते रहते हैं, देविंद काला के दूसरे आदमी नहीं है जो श्री जिनालय में संपत्ति के राग में, संपत्ति के राग में, यश के राग में और एन किन प्राणी में पद पर आसीन हो जाऊं। ऐसे जीव जो मंदिर की दीवार को नहीं छोड़ना चाहते, घर के मकान किराए पे दे सकता आदमी, ललित भैया, घर के मकान किराए पर दे सकता आदमी, पर मंदिर के मकान को खाली नहीं करना चाहता। चिंता मत करो, अभी आप रह लो भवनों में, लेकिन कर्म कहेगा है मित्र, जब लोग पूजा करते मिलेंगे तुम उसी मंदिर में दीवार पर छिपकली बने घूमते मिलोगे और जीवों को खाते मिलोगे और फिर मरण करके दुर्गति को प्राप्त करोगे। पुण्य के योग पर ही जीव पाप करता है। पुण्य की प्रचंड सत्ता जब उदय में आती है तब व्यक्ति को अशुभ करने में देर नहीं लगती है। वे बिरले जीव है जो पुण्य के काल में पुण्य पाप का क्षय करके भगवान बन जाए। जितने जीव त्रिंच गति में विशिष्ट स्थानों पर घूम रहे हैं,
वहां करो निर्णय कि यहां जैसे कोई पुरुष मंदिर आया है, वो मंदिर में आकर के जिन देव को देखना चाहिए था, जिन आंखों में जिन देव झलकना चाहिए, उन आंखों में किसी दूसरे की आंखें आ चुकी है। तो चिंता मत करो। मंदिर में आकर के पर के नेत्रों को निहार रहा है, बेटा चिंता मत करो। आपको उल्लू बनना पड़ेगा, चमगादड़ बनना पड़ेगा, और उल्टे मुंह लटके मिलोगे मंदिर के किसी गेट पर, मंदिर के किसी कोने में, क्योंकि इस मंदिर में ही तुमने इन आंखों से भगवान की जगह किसी नारी को देखा था, किसी नर को देखा था, और मंदिर में मायाचारी की थी। उसका परिणाम है कि उल्टे तुम लटके मिल रहे हो। ये मत सोचना कि कौन देख रहा है, ये मत सोचना कौन देख रहा है। जगत में कोई देखे ना देखे, क्या तू स्वयं नहीं देखता? दूसरा देखे ना देखे हे ज्ञानी, क्या तू स्वयं नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूं? हंस लेना अलग विषय है, हंस लेना अलग विषय है, प्रसन्न होना अलग विषय है। मायावी जज साहब कभी मुस्कुरा नहीं सकता, मायावी कभी मुस्कुरा नहीं सकता, हंस सकता है, अट्टहास कर सकता है, रावण जैसे अट्टहास कर सकता है। मायावी के पास कोई ताकत नहीं होती, माया के पास कहीं विशुद्धि नहीं होती है, मायावी के पास मेरे मित्र कभी हृदय में स्वच्छता नहीं होती। मिट्टी का मिला पानी पी लेना, पर मायावी के घर का कभी पानी मत पीना। हे मित्र, जहर मिश्रित पानी पी लेना श्रेष्ठ है, कम से कम एक बार मरण होगा, लेकिन मायाचारी का निर्माल का खा करके जीने वाले के घर का कभी पानी मत पीना। यदि आपको मालूम है कि तीर्थ भूमि का, सिद्ध क्षेत्र का, यानी आगम ग्रंथों के नाम पर धन संग्रह किया हो, ग्रंथों के नाम पर पैसा कमाया हो, निर्ग्रंथों के नाम पर पैसा कमाया हो, तीर्थ भूमि के नाम पर पैसा कमाया हो, तीर्थ वंदना के उद्देश्य से गाड़ियां निकाल कर पैसा कमाया हो, यानी पंचकर्म प्रतिष्ठा करा के पैसा कमाया हो, ऐसा व्यक्ति के लिए जिनागम कहता है जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा, जीर्णोद्धार के नाम से पैसा कमाया हो। जो भुंजई, जो इस द्रव्य का सेवन करता है, सो भुंजई नरी गई दुखम। भूल से भी जैसे आप मालूम करते हो किसी घर में कोई अशुभ काम तो नहीं हुआ, तो मैं उसके घर पानी नहीं पीऊंगा। मेरे मित्र, ये पूछना चाहिए, इस कुल में कभी मंदिर का द्रव्य तो नहीं खाया गया? क्या हो गया आप लोगों को? कुछ हो गया? कालकूट जहर से भी मां जहरीला कोई द्रव्य है तो धर्म का द्रव्य है। विनोद लौड़े, कई मंदिर का सिक्का अपने पैसे मत मिलाना, दूर ही रखना। को 7-10 MR से बोल देना कि मित्र, कभी मंदिर का द्रव्य अपने द्रव्य नहीं मिलाना। जैसे वस्त्रों की पेटी में, मित्र एक प्रश्न है आपसे, औरंगाबाद में ऐसे कितने लोग हैं जो कपड़ों की पेटी में अंगारा भी रखते हैं? अशुभ भाव सुनाई पड़ रहा है ना? कपड़े की पेटी में अंगारा भी रखते हैं। मां, कपड़े की पेटी में
आप लोग अंगारा भी रखते ना? है मित्र, जैसे वस्त्रों की पेटी में अग्नि का अंगारा नहीं रखते हो, ऐसे अपने पेट में कभी निर्माल्य का द्रव मत रख लेना। कभी नहीं रख लेना। 6 माह 6 माह 6 माह 12 वर्ष और 16 वर्ष के अंदर अंदर ये सब सामने खड़ा हो जाएगा। कम से कम 6 महीने के अंदर माया का द्रव्य सामने दिख जाएगा। और समय लगा तो 12 वर्ष, और समय लगा 16 वर्ष के अंदर सब सामने आ जाएगा। भैया भैया भैया, किसी पुरुष के शरीर में गलित कुष्ठ हो गया। किसी पुरुष के शरीर में गलित कुष्ठ हो गया और कमलांकुर पंडित जी, आप विद्वान भाई कहीं हुई कोई अनुष्ठान करने जाओ, समाज से कहना अपने घर का द्रव्य मुझे देना, मंदिर की गोलक का मुझे मत देना। क्योंकि जो मंदिर में द्रव्य डाला जाता है वो मित्र मंदिर के लिए डाला गया है। कह देना भाई हम प्रतिष्ठाचार अवश्य हैं, लेकिन मंदिर की गोलक में वो शुद्ध द्रव्य आता है जो लोग लाखों की बोली नहीं दे सकते, वे श्रद्धा से मंदिर की गोलक में डालते। और ललित आपका कर्तव्य बनता है, ललित से तत्पर देश के सारे अध्यक्षों का कर्तव्य बनता है मित्र, अपने बेटे के पेट को भी काट करके ऐसे भी श्रावक है ललित, आपको पता नहीं है, ऐसी माता है घर से छुपा करके दान करके चली जाती। ये सब मुझे पता नहीं, आपको ज्यादा पता है क्योंकि तेरे हाथ में आता है। ये सत्य है कि नहीं? अपने बेटे के अपने पति को भी नहीं खिला पाएंगे लेकिन तुझे दान देने आएंगे। हे मित्र, जिसने श्री जी के अभिषेक के लिए दान दिया हो तो मित्र मार्ग की नाली के साफ करने में पैसा मत लगा देना। स्वयं का घर बनाता व्यक्ति तो 50 बार इंजीनियर से मिलेगा, अनेक प्रकार से हिसाब किताब से बनाएगा कि दीवार पूरा गिराना न पड़े।